बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17वें पारे का आगाज़ सूरह अल-अंबिया से होता है। अल्लाह ताला इब्तिदाई आयात में फरमाते हैं कि लोगों को हिसाब किताब का वक्त करीब आन पहुंचा है और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े पड़े हैं। मतलब ये कि क़यामत बहुत नज़दीक है। असल वक्त तो इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम है, लेकिन लोग गफलत में पड़े हैं। इसका मतलब है कि लोगों को इस बात की परवाह नहीं है, वो अपने दुनिया के माल में ही मगन हैं और इसकी बिख्तियारी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है कि रोज़े क़यामत जो हिसाब किताब हमारे साथ होगा उसके लिए कुछ हमने तैयारी की या नहीं। अगली आयत बार के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुमको दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा है। कुछ लोगों को अल्लाह देकर आज़माता है कि वो उसकी राह में खर्च करते हैं नहीं, उसके लोगों का ख्याल रखते हैं या नहीं, और कुछ लोगों से अल्लाह लेकर आज़माता है कि अगर उनसे कोई चीज़ ले ली जाए, उनसे कोई नेमत ले ली जाए, कोई तंगी मुश्किल आए उनके ऊपर, तो वो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं नहीं और आज़माइश में सब्र करते हैं कि नहीं। मज़ीद अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक में जो बहुत सी अनबिया हैं उनका जिक्र फरमाया है और अदल इंसाफ का भी हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला की कायनात का निज़ाम अदल इंसाफ पर ही कायम है। जहाँ अदल इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए वहाँ पर मुआशरी अनारकी फैल जाती है, अफरा तफरी फैल जाती है। हज़रत इब्राहीम के वाक़े में बहुत से सबक हमारे पोशीदा है। हज़रत इब्राहीम पर जब अभी नबूवत नाज़िल नहीं की गई थी, जब वो एक यंग लड़के थे, तो वो अपने बुत परस्त कबीले को देखते थे तो बड़े सख्त बेजार होते थे। वो ढूंढते थे कि सच्चा खुदा कौन है। सूरज की तरफ देखा, उन्होंने कहा नहीं, ये रोशनी तो देता है लेकिन दिन में देता है, रात को ये गायब हो जाता है। फिर चांद की तरफ ध्यान हुआ तो उन्होंने कहा ये तो रात को आता है, दिन को चला जाता है, रब तो 24 घंटे मौजूद रहना चाहिए, हर वक्त रब का ध्यान इस कायनात के निज़ाम पे होने वाला चाहिए। आग की तरफ देखा, उससे भी मायूस हुए। फिर बुत परस्तों को देखा, उससे भी मायूस हुए। उन्होंने बुतों को नुकसान पहुँचाना कर दिया कि इंसान के हम बनाए हुए ये पत्थर के जो टुकड़े हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो इंसान के अपने हाथ के बनाए हुए पत्थर के टुकड़े हैं, लकड़ी के बने हुए बुत हैं, तो जो चीज़ इंसान ने खुद बनाई है वो उसके कैसे काम आ सकती है। इस तरह फिर उन्होंने उनका कला कमा किया। एक दफ़ा सारा कबीला जब बाहर किसी जगह इबादतगाह में गया हुआ था, किसी सैर सपाटे पे शायद निकले हुए थे, तो आप उनकी सबसे बड़ा जो बुत हबल उसके गए और उसको तोड़ फोड़ दिया और उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। जब वो मुशरिकीन वापस आए जिनमें हज़रत इब्राहीम के वालिद साहब भी शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि ये ज़ाहिर बात है, ये इब्राहीम का ही काम हो सकता है, वही पीछे कबीले में मौजूद था और वही इनके खिलाफ ज़्यादा बात करता है। तब वो आपके पीछे गए तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि किसने तोड़े हैं? उन्होंने कहा कि अपने बुत से पूछ लो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि वो तो बोल नहीं सकता। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बोल नहीं सकता वो तुम्हारी दाद रसी कैसे कर सकता है, वो कायनात का निज़ाम कैसे चल सकता है। उनके पास इस बात का जवाब नहीं था, लगा वो मायूस होकर रह गए। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने नमरूद का किस्सा फरमाया है कि वो खुद को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझता था कि मैं सूरज और सारी चीज़ों का मालिक हूँ, कायनात का निज़ाम मेरे हुक्म से चलता है। हज़रत इब्राहीम को पता चला तो उसने उनको अपने पास बुलाया और उनको बोला कि तुम मेरे मुखालफ हो, तुम मेरे खिलाफ बातें करते हो, मैं तुमको आग में डाल दूँगा। तो आप ने फरमाया कि मैं अपने रब के हुक्म के मुताबिक जो बात होती है वही करता हूँ और मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। तब उसने बहुत बड़ा कई मंजिला आग का एक अलाव जलाया, कई दिन तक उसको भड़काए रखा और फिर एक दूर से मीलों दूर से एक मंजबीक के ज़रिए आपको उस पत्थर की शक्ल में जैसे फेंकते हैं, तोप में डालकर आपको फेंका गया और आप अलैहिस्सलाम आग में तो जा गिरे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग आपके लिए ठंडी होगी और आप सही सलामत उससे बाहर आ गए। ये उसके लिए बहुत बड़ी निशानी थी, लेकिन वो बदबख्त फिर भी अल्लाह की निशानियों पर ईमान ना लाया और एक मच्छर उसके नाक के रस्ते दिमाग में घुस गया और वो तड़पता हुआ बेदर्दी की और गुमनामी की मौत पर मरकर क़यामत के लिए इबरत का निशान बन गया। अगली याद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि कैसे अल्लाह ताला के हुक्म से उनको बीमारी ने आ लिया और उनका सारा जिस्म गलना सड़ा शुरू हो गया, वो वादी से दूर चले गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला से वो सब दुआ करते रहे और अल्लाह ताला ने आखिरकार उनकी दुआ सुन ली और उनको मुकम्मल सेहतयाबी दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि कैसे वो बस्ती से दूर गए, उनके अज़ाब की नवीस सुनाकर अल्लाह ताला को बस्ती वालों पर रहम आ गया उनकी तौबा की वजह से। हज़रत यूनुस को मछली ने पेट में रख लिया और वो काफ़ी दिन उसके पेट में रहे। अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, तो मछली उनको ज़मीन पर उगल दिया, तब अपने कबीले में वापस आए। इसी तरह बेशुमार दूसरे अम्बिया का वाक़या है जिसमें हमारे लिए हदायत है, सबक है कि सच्चे दिल पर एक रब पर ईमान लाएँ, उसी की इबादत करें और उसकी नाफरमानी ना करें। अगली सूरह मुबारका सूरह अल-हज है, जिसमें इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत के खौफ से डराया है कि क़यामत का दिन करीब है, उस दिन बहुत हौलनाकी होगी। माँ अपने दूध पीछे बच्चे को छुड़ा देगी, ऊँटनी अपना हमल गिरा देगी, तमाम जानदार दहशत ज़दा हो जाएंगे और मुर्दे अपनी कब्रों से निकल कर एक ख़ास मकाम जहाँ पे रोज़ महशर का क़याम होगा वहाँ दौड़ जाएंगे। तब किसको किसी की होश नहीं होगी, कोई माँ किसी बच्चे को नहीं पहचानेगी, कोई बहन भाई किसी को नहीं पहचानेगा। तब सब सिर्फ अपने रब के सामने हाज़िर होंगे जहाँ उनका हिसाब किया जाएगा और ये दिन 50,000 साल के बराबर होगा।
اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کا بیان فرمایا ہے کہ سال کے کچھ مخصوص دنوں میں، ذی الحج کے دنوں میں اللہ کے گھر کا کثرت کریں، وہاں طواف کریں، قیام کریں، راتوں کا قیام کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شک معاف فرما دے گا، اور قربانی کریں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ حج اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا اور حج کے تمام ارکان اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے احکامات ہیں، جو بھی میں نے تم نے بتائے ہیں، ان پر سچے دل سے نیک نیتی سے عمل کرو۔ نیت انسان کے تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ نیت اگر خالص ہوگی تو تمام عبادات قبول ہوگی، نیت اگر خالص نہیں ہوگی، نیت ایک بنیاد کی مانند ہے تو بلڈنگ اس پہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ ہماری آج 17واں روزہ ہے، 17 نومبر غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے، اور سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ کیسے بہت تھوڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہجوم پر، ایک لشکر پر فتح دی۔ اور یہی ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نیک نیتی سے حق کے ساتھ کھڑے رہیں تو فتح ہمیشہ صرف حق کی ہوتی ہے، رب کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے جو رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی اور ایک سچے مومن کے شرائط پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ بند کر کے چلا لو، مائنڈ سے کریکٹ کر دیں، نہیں ہونا پاس نہیں ہوتا